व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं शेफ इमरान। मैं आज आपके सामने बनाऊंगा चिकन बर्गर। चिकन बर्गर आपके सामने बिल्कुल आसान और घर में बच्चों की वो डिमांड पूरी करें। सबसे पहले मैं बाजार से लेके आऊँ पेटी। ये छोटी पेटीज बनी हुई है क्रम वाली, इनको मैं डीप फ्राई करूंगा। हल्का सा ऑयल को मैंने गर्म किया, इतना ज़्यादा नहीं गर्म किया। इसको मैं ऑयल के अंदर डाल देता हूँ इस तरीके के साथ। ये इतना ज़्यादा गर्म तेल ऑयल में नहीं डालूंगा, थोड़ा सा ठंडा ऑयल होगा तो इसके अंदर जो 5 से 7 मिनट 8 मिनट पकाऊंगा तो ये बहुत बेहतरीन अंदर तक आएगी। जब तक वो गर्म होती मैं दूसरे चूल्हे के ऊपर 8 मिनट ऑन करता हूँ। 8 मिनट ऑन करने के बाद मैं इसके अंदर बटर यूज़ करूँगा। बटर जो है ना वो देसी अपना बटर बनाया हुआ है, इसको दूर करूँगा। ये इस तरीके से बटर डाल के इसको मैं थोड़ा सा बनाऊँगा गर्म करके, तो इसके अंदर काट दूँगा। जब तक वो गर्म होते नज़दीक में ये इस तरीके से हमारा जब बटर पिघलना शुरू हो जाएगा प्लेट के ऊपर, ये इसको यूं हिला के तो इसके अंदर हमने बम को काटना है। काट के तो यूं इसके अंदर ऐसे करके तो ये गरम करेंगे। थोड़ी सी हीट को कोशिश करेंगे हम कि कम हो जाए, तो ये हमारे बर्गर इजीली हो जाए। ये इस तरीके के साथ ही इसके अंदर लगा के यहाँ से कोशिश करते हैं ये सारे सेट हो जाए। आप इसके अंदर जब गर्म करेंगे तो हीट को आप थोड़ा सा हल्का कर लें। हमारे जब तक बम तैयार हो जाते इस तरीके से हमने उसको गर्म करना है। चिकन के नगेट्स हम लेके आए हैं बाजार से बने हुए। ये इसके अंदर जब तैयार हो जाएंगे तो यहाँ हमने इसका निकाल के तो इस तरीके से इसको फ्राई, उसी गर्म ऑयल के अंदर हमने फ्रेंच फ्राइज को डालना है। फ्रेंच फ्राइज को ऐसे डाल के तो इसको फ्राई करेंगे। जब फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रहे हैं इधर उसी ऑयल के अंदर, ताकि आपको फ्रेंच फ्राइज भी बनेंगे और मज़े का बर्गर बना के बच्चों को घर में दें। जब तक ये हमारा तैयार होता तब तक हम साइड पे ये कोल्ड स्लो की तैयारी कर लेते हैं। कोल्ड स्लो बना लेते हैं आराम से रोक लो। इसके अंदर हमने डालनी है सबसे पहले मायोनीज। मायोनीज यूज करके थोड़ी सी मायोनीज डालें आप इसके अंदर। मायोनीज डालने के बाद आपको अगर इसको यूँ करके मायोनीज मिक्स करके लगा दें। आपने बटर लगा के पहले सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप करना है, उसके बाद इसको मायोनीज लगा देंगे। ये इस तरह करके हमें इसको निकाल लेना है इसी प्लेट के अंदर। यूँ करके तो ये आप फ्राई हो गई हैं, तो इसको हमने ये प्लेट के अंदर साथ ही निकाल देना है फ्रेंच फ्राइज को। ऐसे करके ये हीट बंद करते हैं और ये इसके अंदर निकाल देते हैं, ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज जो तैयार हो जाए वो साइड पे पहले से तैयार करके रख देते हैं। इसको साइड पे रखने के बाद हम बर्गर के ऊपर लगाते हैं टमाटर। टमाटर के 3-3 स्लाइस लगाते हैं नीचे तह में सबसे पहले। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कुकुम्बर। खीरा आप छिलके काट के साइड पे रख लें। ये इस तरीके से इस तरह जब दरमियान में काटे तो इस तरीके से लगाएंगे। दोनों पार्ट के अंदर जो टमाटर और खीरे के स्लाइस जाने चाहिए। ऐसे क्रॉस करके इसके ऊपर लगाएं आप खीरा। ये इस तरह इसके अंदर भी करके सब के अंदर बराबर आप 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 जितने भी पीस आप बना रहे हैं बर्गर के। अगर 4 बर्गर बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप कटिंग करके पहले से साइड पे रख लें। ये सब चीज़ें तैयार करने के बाद जब आप करेंगे तो उसके ऊपर आप लगा दें इस तरीके से पेटीज़ की एक एक टिक्की रखें। इसके ऊपर आप चीज़ के स्लाइस रखें। चीज़ पहले से आप ला के लगाना है चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस लगा के हम 2 मिनट के लिए इसको वार्म अप करेंगे। सबसे ऊपर हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगा देते हैं। ये इस तरीके से एक एक स्लाइस खोलें आप इजीली, तो ये खुल जाएगा। खोलने के बाद आप इसके ऊपर लगा लें। इसके अंदर हमने चीज़ स्लाइस लगा दी है। अभी आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज, ये जो आप इसके ऊपर टॉप लगाना है इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज लगा दें। इस तरीके से मायोनीज लगाने के बाद अगर आप चाहें तो केचप डाल दें, नहीं लगानी तो बेशक ना लगाएं। लेकिन घर के अंदर अगर बच्चे पसंद करते हैं तो एक एक ड्रॉप इसके अंदर केचप का डाल दें। इसके साथ हम तैयार कर लेते हैं कोल्ड स्लो। कोल्ड स्लो के लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा वो बंद गोभी गाजर काट के रखी है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर में इसके अंदर डाल के तो इसको
आप हसबे ज़रूर डालें। ज़्यादा आइसक्रीम शुगर में आधा टीस्पून इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल के तो ये बना देता हूँ कोल्ड स्लो। जब आप सब बर्गर हो और साथ में कोल्ड स्लो ना हो तो मज़ा ही क्या है। इसके अंदर हम थोड़ा सा एक ड्रॉप मेयोनीज डाल देते हैं, एक ड्रॉप इसके अंदर मेयोनीज डाल देते हैं और एक ड्रॉप इसके अंदर। थोड़ी सी मेयोनीज हम चीज़ के ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे चीज़ को वार्म अप करें। इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्का सा जो ना कोल्ड स्लो डाल देंगे इसके अंदर, ऐसे एक जगह पे ड्रॉप कर देंगे और दूसरी जगह पे भी ये कोल्ड स्लो को ड्रॉप कर देंगे और तीसरी साइड पे भी ये एक एक बर्गर के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ना क्वान्टिटी के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसको ड्रॉप करने के बाद हमने इसको मैं थोड़ी सी कॉकटेल सॉस बना लेता हूँ। ये इन दोनों को मिक्स करके ये एक मेयोनीज थोड़ी सी हमने मिक्स करनी है इसके साथ। जो गार्लिक सॉस भी बना सकते हैं आप इसी के साथ, मेयोनीज के अंदर आप गार्लिक डाल दें थोड़ी सी और इसके अंदर आप थोड़ी सी अगर केचप डाल दें तो कॉकटेल सॉस तैयार हो जाएगी। ये कॉकटेल सॉस बनाने के बाद ये मेयोनीज और केचप को मिक्स करके ये आप बन गई कॉकटेल सॉस। जब आपकी कॉकटेल सॉस बन जाए तो ये इस तरीके से किसी पार्ट के अंदर डाल के सर्व कर दें। इसको आपने सेंटर से ऐसे हल्का सा पकड़ के ना सेंटर से इसको काट देना है, यूँ इस तरीके से इसको काट के या आपने क्या करना है एक प्लेट के अंदर सर्व कर देना है। जूम नहीं करना, इसको यहाँ से आप ये पकड़ के इसी तरीके के साथ तीसरा पीस भी आप हाथ में लें और उसको काटें, दरमियान से दो करने के बाद तीसरी प्लेट में लगाएं और साथ में उसके फ्रेंच फ्राइज लगाएं और कोल्ड स्लो लगाएं। हमने फ्रेंच फ्राइज डाल लें इसके साथ, या आप घर के अंदर मेहमानों के साथ ये इस तरीके से डाल के साथ में आप ये कोल्ड स्लो एक साइड पे लगा दें। ये एक साइड पे कोल्ड स्लो लगा के थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।